हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू बेसिक टू एडवांस चैनल। मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1.3 के एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो वेरी शॉर्ट वीडियो रहेगा, बहुत फटाफट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया यहाँ पे। 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। इसको हम लोग a1 लेंगे, 6n को b1 लेंगे और 54 को c1 लेंगे। यहाँ पे a2 b1 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, पहला d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2, मतलब a1 4 a2 3 c1 6 c2 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 - 6 × 3, 4 2 8 होता है, 6 3 18 होता है, 8 - 18 कितना हो गया? -10। नेक्स्ट आता है dx। यहाँ पे dm लेंगे, dx बोलते हैं, dm लेंगे। तो dx का फॉर्मूला क्या होता है? c1 c2 एंड b1 b2, बराबर c1 c2 एंड b1 b2। c1 कितना है? 54 एंड c2 कितना है? 28, b1 कितना है? 6, b2 कितना है? 54 × 2 - 6 × 28, 54 × 2 108 होता है, 6 × 28 कितना? 168 होता है। तो 108 - 168 कितना आएगा? -60। नेक्स्ट आता है dy। dy मतलब dn, यहाँ पे ny मतलब n है ना। तो dn का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a2 c1 c2, ये फॉर्मूला है। a1 4 है, a2 3 है, c1 54 है, c2 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 28 - 54 × 3, 4 × 28 होता है 112 - 162, तो आंसर आएगा -50। अब हम लोग निकालेंगे m और n की वैल्यू। m का वैल्यू है dm/d, dx/d होता है। dm का वैल्यू कितना? -60, d का वैल्यू कितना? -10। डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 10 6 = 60। फिर n की वैल्यू या y की वैल्यू dy/d, dn/d, dn/d मतलब -50/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 5 = 50। आंसर आएगा 6 एंड 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पे। 2x + 3y = 2, x - y/2 = 1/2। तो 2x + 3y मतलब यहाँ पे a1 a2 सॉरी a1 2x a1 हुआ, 3 b1 हुआ, 2 c1 हुआ। यहाँ पे 1x है, कुछ भी नंबर नहीं मतलब 1 रहते हैं। 1x a1 a2 y/2 मतलब 1/2 b2 एंड 1/2 c2। a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2। दिस इज क्लियर। x का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a2 b1 b2। a1 कितना है? 2, a2 कितना है? यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, 1 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने करेक्शन कर दिया, राइट। तो मिस्टेक क्या हुआ था उसमें, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने रॉन्ग निकला था। पहले डी हम लोग निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या है? डी का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। यहाँ पे a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 1, कुछ भी नंबर नहीं मतलब 1 रहेगा, तो 2 on 1, b1 b2 मतलब 3 एंड b2 कितना? 1/2, राइट, 3 एंड 1/2। तो a1 2 a2 1 b1 3 b2 -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1/2 -3 × 1, 2 × -1/2 मतलब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -1। हाँ, -1 बचा। -3 × 1 -3, -1 एंड -3 कितना होगा? -4। नेक्स्ट निकालेंगे dx। dx का वैल्यू क्या होता है? dx में फॉर्मूला होता है c1 c2 मतलब 2.5, फिर होता है b1 b2 3n - 1/2, 3n - 1/2, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, दिख सकता है, राइट। तो 2 - 1/2, 3 - 1/2। हाँ, तो c1 कितना है? 2, c2 कितना है? 1/2,
B1 कितना है 3, B2 माइनस 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, बचेगा -1 और यहाँ पे -3/2 आएगा, तो -1/1 -3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा -2, 3 1 ज़ा -3 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2, तो -2 -3 कितना होएगा -5/2। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप है, चला इसके ऊपर भी जूम करते हैं। dy निकाला हुआ है, dy का क्या है, dy का होता है a1 a2 मतलब 2 and 1, और दूसरा आएगा c1 c2 मीन्स 2 and half, a1 a2 2 and 1, c1 c2 2 and half, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू हाफ माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 -2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो तो क्या बचेगा 1 एंड -2 इंटू 1 -2, 1 -2 कितना आएगा आंसर -1। ओके, एक बार मैं ये dy रिपीट कर देता हूँ। dy में क्या आएगा, dy का फॉर्मूला होता है a1 a2 मतलब 2 and 1 करेक्ट, एंड दूसरा होता है c1 c2 2 and half रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू हाफ माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू हाफ मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, -2 इंटू 1 कितना होता है -2, 1 -2 कितना आंसर आएगा -1। ओके, तो dy का वैल्यू -1। अब हम लोग आते हैं x के ऊपर, x की वैल्यू क्या है d2/d मतलब dx/d, तो dx का आंसर कितना है -5/2 और d का कितना है -4, तो -5/2 अपॉन -4, -5/2 ऐसे कॉपी करेंगे मल्टीप्लाइड बाय -4 को क्या लिखेंगे उल्टा लिख देंगे, 1/-4 हो जाएगा, तो -5 इंटू 1 -5, 2 इंटू -4 -8, तो ये तुम्हारा आंसर है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, dx/d होता है, dx का आंसर है -5/2 और d का आंसर है -4, -5/2 ऐसे लिखेंगे, 4 जो नीचे लिखा हुआ है उसको उल्टा कर देंगे, तो इंटू 1/-4 हो जाएगा, -5 इंटू 1 -5, 2 इंटू -4 -8, तो आंसर आएगा माइनस कैंसिल 5/8। dy का भी आंसर सेम है, dy का आंसर क्या रहेगा dy/d, dy का आंसर कितना है -1 और d का कितना -4, तो -1/-4 माइनस कैंसिल 1/4, तो ये तुम्हारा आंसर था सेकंड का। ओके, तो मैंने आज आप लोगों को सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का 1.3 के जो क्वेश्चन है उसमें से 1.3 के क्वेश्चन में से 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व करवाया। फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। इसके अलावा मैंने इसके पहले के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए, उसमें से आप देख के समझ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, और बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे उसकी भी मदद हो सके। चलो बाय एवरीवन।